जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस अलर्ट पर। पिछले 24 घंटे में डिफेंस और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी टॉप 10 डिफेंस अपडेट सामने निकल कर आई हैं, जो दुश्मन के होश उड़ा देंगी और भारत के दबदबे को और मजबूत करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और नीदरलैंड्स ने मिलकर एक नया स्ट्रेटेजिक रोड मैप 2026 टू 2030 फोर्ज किया है। इस मेगा पार्टनरशिप के तहत दोनों देश हाई टेक डिफेंस इक्विपमेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर मिलकर काम करेंगे, जो यूरोप में भारत के रीच को नए लेवल पर ले जाएगा। इंडिजीनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट STT-40 प्रोग्राम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। HAL को अगले महीने अमेरिका से पहला हनीवेल TPE-331 12B इंजन मिलने जा रहा है। इस इंजन के आते ही STT-40 के फाइनल फेज के ट्रायल्स और प्रोडक्शन की रफ्तार सुपर फास्ट हो जाएगी, जिससे IAF के पायलट्स की ट्रेनिंग और बेहतर हो सकेगी। बंगाल में भारत के बढ़ते हुए मिसाइल टेस्ट को देखकर पाकिस्तान के टॉप थिंक टैंक्स ने अपने देश को वार्न किया है। उनका कहना है कि बे ऑफ बंगाल में भारत का लगातार नोटम जारी करना और एडवांस स्ट्रेटेजिक मिसाइल का टेस्ट करना पाकिस्तान के पूरे डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। DAC से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद इंडियन नेवी ने अब इंडिजीनियस 4MW मरीन गैस टरबाइन जनरेटर डेवलप करने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। ये जनरेटर हमारे फ्यूचर वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर को पावर देगा, जिससे समुद्र में फॉरेन टेक्नोलॉजी पर हमारी डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। रशिया ने भारत को टारगेट करते हुए अपना Su-57 ट्विन सीट स्टेल्थ फाइटर अनवील कर दिया है। रशिया चाहता है कि भारत इस स्टेल्थ जेट को चूज करे, जहां इसका को पायलट एक ड्रोन कमांडर की तरह काम करेगा और हवा में ही दुश्मन के खिलाफ मल्टीपल लॉयल विंगमैन ड्रोन को कंट्रोल कर सकेगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 2 दिन के अहम दौरे पर हनोई वियतनाम पहुंच चुके हैं। इस विजिट का मेन एजेंडा साउथ चाइना सी में मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत करना है और वियतनाम को आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस जैसे एडवांस वेपन सिस्टम एक्सपोर्ट करने पर फाइनल चर्चा करनी है। भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एमका के कॉकपिट से एक बड़ा टेक्निकल अपडेट सामने आया है। एमका को एक फ्यूचरिस्टिक 4K लार्ज एरिया डिस्प्ले यानी LED और एक हाईली सिक्योर साइड स्टिक कंट्रोलर से इक्विप किया जा रहा है। ये तकनीक पायलट को कॉम्बैट के दौरान 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस देगी। आखिर IAF ने मिराज 2000 के लिए इंडिजीनियस अस्त्रा MK1 के मुकाबले मेका NG को क्यों प्रेफर किया है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक मिराज 2000 का रडार और फायर कंट्रोल सिस्टम फ्रेंच ओरिजिन मेका NG के साथ बिना किसी कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन के स्पेशली इंटीग्रेट हो जाता है, जिससे अपग्रेड का खर्चा और वक्त दोनों बच जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल ने टाटा बड़ोदरा फैसिलिटी में बन रहे पहले मेड इन इंडिया C-295 एयरक्राफ्ट का क्रिटिकल रिव्यू किया है। ये जेट अब अपने रोल आउट के बिल्कुल करीब है और इसका इंडक्शन IAF की टेक्टिकल एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज को एक नया बूस्ट देने वाला है। तो दोस्तों, क्या भारत को रशिया के Su-57 ड्रोन कमांडर ऑफर को स्वीकार करना चाहिए? और भारत नीदरलैंड की नई पार्टनरशिप पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही डिफेंस की फास्ट और प्रोफेशनल अपडेट के लिए इंडियन डिफेंस अलर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।